सिद्धू पाजी की आत्मा से बात करने के लिए ये एक बाबा को बुला रहे हैं। तो नमस्कार दी हुई सज्जनों, मैं हूं आपका संस्कारी राजा और एक बार फिर से स्वागत है मेरी YouTube चैनल जहां हम क्रेज फैलाने वाले सभी वीडियो की बड़ी चमड़ी देते हैं। तो आज हम मिलवाना है आपको एक ऐसे हरामी बाबाओं से जिन्होंने अपनी शर्म हया सब बेच खाई है कबाड़ी वाले से। So hey guys, welcome back to my YouTube channel। तो भाई देखा है तुमने कभी इस जैसा मॉडर्न बाबा? और जब ये खबर मुझे मिली तो काफ़ी दुख हुआ मुझे, और फिर आप लोगों के भर भर के कमेंट भी आए। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों के कमेंट बॉक्स में टोटल यही कमेंट थे कि सिद्धू मूसेवाला की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो भाई कुछ चूधे लोगों से कहना चाहूंगा जो ऐसी वीडियोस जैसे चैनल पे जाके ऐसी वीडियोस देखते हैं और फिर उन वीडियोस पे कमेंट करके उनकी रीच बढ़ा रहे हैं ना, तो भाई मत करो ये सब। तुम्हारे ये सब करने से बंदों को थोड़ा सा वो मिलता है कि हम भी ऐसा काम करें। गाइस बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि मैं उनकी आत्मा से कांटेक्ट कर रहा हूँ। भाई को दुख तो बहुत हुआ है, लेकिन क्या करे, भाई ने अपना जमीर बेच के इसमें भी कंटेंट ढूंढ ही लिया। लेकिन अब उनकी आत्मा से कांटेक्ट हो पाता है या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि गाइज आत्माओं से कांटेक्ट करना एकदम कोई मामूली बात नहीं है। उसके लिए बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती है, मुझे हो सकती है, मेरी टीम को हो सकती है, फिर भी आपकी डिमांड पे, ओनली फॉर आपकी डिमांड पे। तो इनका ये बहुत सही तरीका है कि YouTube पे वीडियो बनाकर अच्छी खासी रिवेन्यू जनरेट कर लो और फिर पब्लिक में आकर कह दो कि गाइस ये तो सिर्फ मैं आपकी डिमांड पे कर रहा हूँ, ओनली फॉर आपकी डिमांड पे। तो अब मैं कहता हूँ सराफत भाई, आपकी वीडियो पे कमेंट करता हूँ और कहता हूँ कि कैमरा के सामने आकर हक दो, ओनली फॉर आपकी डिमांड पे। वो लेकिन मेरे भाई मेरे राजा मेरे यार, वो तो वैसे भी हक रहा है ना यार। देखता हूँ उनकी आत्मा हमारे बुलाने पर आ पाती है या नहीं, ठीक है। तो उससे पहले जल्दी से 3 जो कमेंट है उनको शॉर्ट आउट दे देता हूँ। तो भाई अब हमारे मॉडर्न बाबा है ना शाउट आउट भी देने लग गए भाई, तो तुमको शाउट आउट चाहिए ना, इनकी वीडियो पे जाके कमेंट कर देना एक बार। अब चलते सीधा ऊपर, जहाँ पर हमने सिद्धू मूसेवाले की आत्मा को बुलाने के लिए जो है, जो जिससे मुझे नॉलेज है, जिससे उनकी आत्मा से कांटेक्ट हो पाता है, वो चीज़ करके चलते हैं। तो चलिए। तो गाइज ये शाहरुख, अरे शाहरुख भाई है क्या? एक शाहरुख भाई तो हमारे विमल चवाने में बिजी है और दूसरे शाहरुख भाई भूत भगाने में बिजी है ना। किसी टाइम पे सुंदरता का प्रतीक हुआ करता था शाहरुख नाम। क्या कर दो यार, धज्जे उड़वा रहे हो शाहरुख भाई तुम तो हमारे जो पाजी है, कैमरे में बता दो, ये हमारे पाजी थे। तो भाई ऐसा महान बाबा है ना, तुमने आज तक नहीं देखा होगा। ये बाबा हमारे टाइप 3 सिविलाइजेशन से आए, सारा काम डिजिटली कर रहे हैं। देख रहे हो फोन में फोटो लगा रखी है पाजी की। भाई थोड़ा सा शर्म कर लो यार। अरे ये क्या कर रहे हो सराफत भाई यार, सीमेंट चेक कर रहे हो क्या, या फिर कोडिंग है तुम्हारे अलग टाइप की, तुम्हारी और तुम्हारी टीम की? सिद्धू पाजी, हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्या आप आ सकते हो हमारे बीच? हवा है भी नहीं, फिर भी देखो गाइस, आप देख सकते हो जो मोमबत्ती है वो टिमटिमा रही है। तो देख रहे हो कैसे मोमबत्ती टिमटिमा रही है। अबे थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा लो, जरा सी हवा होगी ना, आग की लो है, थोड़ा बहुत तो हिलेगी ना भाई। ऊपर वाला आला से आला मकाम, जन्नत में आला से आला मकाम में जगह अता फरमाए। सांस की आवाज आ रही है, क्या यहाँ पर कोई है? यहाँ पर कोई है जो आप हमें अपने होने का सबूत दे सकते हैं? शाहरुख बाबा को बुलाने को हमसे नहीं हो पा रहा। हमें ऐसा महसूस जरूर है जैसे कोई सांस की आवाज़ है या चलने की आवाज़, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिससे लगे कि पाजी हमारे बीच में हो। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई आत्मा से सांस की और चलने की आवाज कहां से आएगी? जहां तक मुझे पता है ना, आत्मा एक एनर्जी होती है और एनर्जी से कभी भी सांस की और चलने की आवाज नहीं आ सकती है। वो सिर्फ आपको फील हो सकती है, जो कि हम बैठे कैमरे के इधर, उनको तो बिल्कुल फील नहीं होगी। तुम्हें ही फील हो रही होगी और तुम फील कर रहे हो। और शाहरुख भाई की एक्टिंग देख के तो भाई मैं ऑस्कर देना चाहूंगा शाहरुख भाई तुम्हें। बाबा, आप अगर हमें सुन पा रहे हो तो क्या आप शाहरुख के शरीर में आ सकते हो? रूह को शाहरुख भाई ने एकदम जैसे टिकटॉक में क्या करते थे ना, ट्रांजैक्शन जुप करके, वैसे शाहरुख भाई ने एकदम से पूरी ट्रांजैक्शन कर ली है। मतलब बाबा आ गए शाहरुख भाई के शरीर में।
और इनको मतलब कहते थे एक तरह से मुक्ति मिल जाए। थर्ड क्लास एक्टिंग देख रहे हो शाहरुख भाई की। ये अभी नहीं आ सकता है, क्यों बाबा? अभी तक उसके जो है सवाल जवाब होने, अभी तक बाबा उसको थोड़ा- टाइम लगेगा। बाबा थोड़ा तेज बोलिए क्योंकि अब शराफत भाई बोल रहे हैं कि बाबा थोड़ा तेज बोल लो, माइक में आवाज नहीं आ रही पब्लिक को। बाबा का कहना है, अलमखदूम बाबा का कहना ये है कि जो जैसे हमारे पाजी है सिद्धू मूसेवाला, इनकी जो मौत है वो अभी हुई है, मीन्स 2-3 दिन, तो मीन्स के ऊपर अल्लाह के घर में, भगवान के घर में, ईश्वर के घर में सवाल जवाब होते हैं कि मतलब कितनी नेकियां की या कितने, वो सब कुछ इनके सवाल जवाब होते हैं। तो बाबा का कहना है कि इनके अभी सवाल जवाब चल रहे हैं, मीन्स के अभी जो ये रूह है अभी इनके सवाल जवाब हो गए, फिर अल्लाह ऊपर वाला है इनको एक। और कुछ बोल, और कुछ पूछना है तो तुझे। बाबा नहीं, बस मुझे यही जानना था कि मुझे इनकी रूह से बात करनी थी, तो अब मैं कब कर सकता हूँ, या इनकी जो रूह है उनको। मैं कुछ नहीं कह सकता तुझे। तो देखो जब इनसे बात नहीं बनी तो ये लोग गए हैं किसी अघोरी बाबा के पास में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि अघोरी बाबा ऐसा क्या करते हैं और अघोरी बाबा ऐसी क्या ट्रिक लगाते हैं, कैसी क्या विद्या करते हैं जिससे वो आत्मा को बुला लेंगे। तो हम भी देखेंगे आगे चलकर। तो मैं इसलिए आया बाबा जी कि मुझे जो है हमारे जो सिद्धू मूसेवाला जो हमारे पाजी है उनसे हमें बात करनी थी। तो किसी ने बताया कि आपका पता दिया, इसलिए हम बहुत आपको ढूंढते हुए आए। तो बाबा जी क्या आप हमें उनसे बात करवा सकते हो? ये कोई बच्चों का खेल है क्या? बाबा जी वो बात तो बच्चों का खेल, लेकिन हमें उनसे बात करनी थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बात करवा दीजिए उनसे। नहीं हो सकता ये। तो ये है अघोरी बाबा, और कतई फेक एक्टिंग नहीं लग रही तुम्हें अघोरी बाबा की? ऐसा क्यों लग रहा है? बाबा जी ऐसे क्यों लग रहा है कि आसपास में कोई घूम रहा है? आ रहा है, उसकी आत्मा आ रही है, उसकी आत्मा आ रही है। हाँ बाबा बाबा, शाहरुख धीरे से बाहर मत निकलना ना, सीमारेखा से बाहर मत निकल। उसकी आत्मा आ रही है, उसकी आत्मा आ रही है, ध्यान रखना, उसकी आत्मा आ रही है। अपना शरीर संभाल के रखना। बाबा हाँ ठीक ठीक ठीक। बच्चे साइड में हो जा बच्चे। भैया आप साइड में जो ये बाबा जी के यहाँ पर मठ में जो रखे हुए हैं, बाबा जी की सेवा करते हैं। शाहरुख बाबा अस्सलाम वालेकुम। अलमखदूम बाबा, अलमखदूम बीच में बाबा। मत बोलो। हाँ नहीं बाबा नहीं, अलमखदूम बाबा नहीं। आने दो, उससे बात करने का प्रयास हो रहा है। बाबा आ ये गया। लग रहा है सिद्धू मासम, सिद्धू 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 मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला। क्या आप सिद्धू मूसेवाला की आत्मा? शाहरुख शाहरुख धूल खा रहा है। शाहरुख सिद्धू मूसेवाला नहीं हो सकता ये। शाहरुख भाई की एक्टिंग देख के तो भाई मैं ऑस्कर देना चाहूंगा शाहरुख भाई तुम्हें। तुम सिद्धू मूसेवाला हो? तुम्हारा पूरा नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। सिद्धू तिवारी। सिद्धू तिवारी। और ये क्या क्या किसके आत्मा बुला ली भाई? सिद्धू तिवारी। अबे कुछ और नाम ले देता ना तो थोड़ा बहुत समझ में भी आता। मतलब जो मन में पहले आया ना वो बोल दो। किसकी आत्मा आई है? सिद्धू। कौन है तू? सिद्धू तिवारी। अच्छा। तो देखो बाबा ने एक उपाय दिया है कि सिद्धू पाजी की आत्मा को बुलाने के लिए पहले बाकी जो अला बलाएं आत्माएं हैं ना, 100, 150, 200 जो भी बाबा ने बताए हैं, उन आत्माओं को पहले वश में करना होगा और उनको कैद करना होगा, तब जाके हम सिद्धू पाजी की आत्मा से कांटेक्ट कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया है ना कि उन जितनी भी आत्माएं हैं ना उनको मतलब बाबा ने एक मटकी में कैद किया है और बाबा ने कहा है कि भाई उस मटकी को 24 घंटे के लिए एक कुएं में रखना पड़ेगा और फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा कि क्या करना है। क्या हुआ? जैसे ही कुएं के पास जा रहे गाइस, एक दबाव सा महसूस हो रहा है। शायद ये आत्माएं जो इनको पता चल गई कि इनको कुएं के अंदर हम रखने वाले हैं। तो गाइस मटके जो है बहुत पीछे, अरे पीछे खींच रहे। आराम से यार इतनी भारी। शाहरुख गिराना मत, गिराना मत, गिराना मत, गिराना मत। शाहरुख एक मिनट छोड़, छोड़ 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 छोड़।
तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई तुम लोग को डिश बना रहे हो क्या, जो माइक्रोवेव में इतने घंटे रख दो इतनी डिग्री पे। भाई आत्मा है, थोड़ा सा सीरियस लो। धीरे धीरे। ओ मम्मी, मेरा जो है शरीर भारी हो रहा है यार। तो भाई मटकी इतनी भारी हो चुकी है ना कि 2 बंदों से भी नहीं उठ पा रही है। तुम लोग देख पा रहे हो इनकी एक्टिंग फेक जो साफ नजर आ रही है। तो अगर चलो मटकी इतनी भारी हो भी चुकी है ना, तो एट द एंड की इनकी इतनी पतली रस्सी से ये मटकी लटकेगी कैसे, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि बहुत टाइम पहले एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी कि आत्मा का वजन 19 से 20 ग्राम होता है। वो कैसे होता है कि उसने डेड बॉडी के मरने से पहले का वजन किया और डेड बॉडी के मरने के बाद का वजन किया, यानी मतलब डेड बॉडी हुई वो भी, तो दोनों में जो अंतर आ रहा था यानी डिफरेंस था 19 से 21 ग्राम तक का, यानी 19, 20, 21 ग्राम तक का ही वजन था। तो अगर हम कैलकुलेशन भी लगाए ना तो वो हो गई 20 ग्राम। अगलो एक आत्मा मानते हैं तो 200 आत्मा के हो गए 4000 ग्राम से, यानी 4 किलो से ज्यादा वजन नहीं होगा उस मटकी में। अगर हम लोग लॉजिकली सोचे तो, अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितनी चूतिया और क्रिंज बात कर रहा हूं, बट ये एक्चुअल फैक्ट है। और बंदे एक्टिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्होंने कुछ 4-10 किलो 4 या 5 टन उठा लिया हो और बंदा गिर रहा है। ये सब चीजें नहीं चलती है, एक्टिंग साफ नजर आ रही है। तो इन्होंने एक वीडियो में माफी भी मांगी है कि हम लोग माफी चाहते हैं, हम लोग ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और अभी यहां तक ही खत्म कर दिया उन्होंने इस पार्ट को। हम हाथ जोड़ते हैं और आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दो। डोंगी हो, ये हो, वो हो, शर्म करो। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, शर्म करो। मैंने किसी का बलात्कार किया है? क्या मैंने चोरी की है? क्या मैंने किसी गरीब का हक छीना है? या मैंने धर्म के नाम पर गंदी राजनीति की है? तो देखो भाई पाजी की आत्मा तो ये फाइनली नहीं बुला पाए हैं, जहां तक मुझे पता था कि ऐसा नहीं हो पाएगा। सो गाइज अगर 4 मोमबत्ती लगाने से अगर हम लोग किसी की आत्मा से बात कर पाते ना, तो मतलब सब लोग आज ये कर रहे होते, अपने अपने घर वाले जो उनके एक्सपायर हो चुके हैं वो उन सबसे बात कर रहे होते। बट ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं। अगर पॉसिबल भी है तो लोग इस तरीके से कैमरे के सामने कोई बंदा ऐसी ट्रिक्स या फिर ऐसी विधि विधान नहीं करेगा, वो अगर समझदार होगा तो। और ये लोग व्यूज के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई लोगों अभी तक हो चुका जितना होगा है, बट अभी मत करो। इन्होंने सिद्धू पाजी नहीं, इन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज यानी सिद्धार्थ शुक्ला, सुशांत सिंह राजपूत, बहुत सारे लोगों की आत्माएं बुलाने की कोशिश की और उनके फेस से इन्होंने व्यूज कमाए, और जिससे ये अभी अच्छे खासे पैसे जनरेट कर रहे हैं। सो सिर्फ इतना से कहना चाहूंगा। और इन्होंने लास्ट में अपोलोजाइज भी किया, इन्होंने माफ़ी भी मांगी लोगों से कि हमें माफ़ करना, हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते थे, बट लोगों ने कमेंट किया है, यानी हम ही उनको बढ़ावा देते हैं ये सब चीज़ें करने का। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी अगर उनमें से हो तो ये सब चीज़ें नहीं करें, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें करने से अगर उनके फैमिली मेंबर्स अगर ये सब चीज़ें देख रहे होंगे तो उनको कितना हर्ट हो रहा होगा कि मजाक बना दिया है उनका। शराफत भाई तो थोड़ा अगर तुम लोग ये वीडियो देख भी रहे हो तो इस लॉजिक को समझो कि अगर आप इसी चीज़ को किसी का भला करने में यूज़ करोगे। आपने अपने वीडियो में कहा था कि मैंने किसी की गरीब का खाना नहीं छीना है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ जो तुम लोग इतना कमेंट कर रहे हो, इतना हेट दे रहे हो। तो भाई इतना कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है आप आतंकवादी हो या फिर आप ऐसी चीज़ें ही करो। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो ये सब चीज़ें करने के लिए। लोग आपकी वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इसकी आत्मा को बुलाओ, उसकी आत्मा को बुलाओ। आपको करना है, अगर आपको सच में ऐसी कुछ चीज़ें आती है, आपके अंदर है शक्तियाँ, तो आप उसको लोगों की भलाई में लगाओ और फिर वो वीडियोस अपलोड करो। लोगों के खुद से मुंह से लोग जब बोलेंगे ना कि नहीं शराफत भाई के करने से हमारी ज़िंदगी में सुधार आया है, तब जाके आपको वो मिलेगा, आगे जाके पे मिलेगा यूट्यूब की तरफ से भी और लोगों की दुआएं भी मिलेगी। और अगर गाइज यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।